अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हम लोग भी अच्छे हैं। हम लोग ने पढ़ लिए फजर की नमाज और पढ़ लिए कुरान शरीफ, जो भी सूरह यासीन जो भी सब पढ़ने का था सब पढ़ लिए। और अब मैं किचन में जाऊंगी और बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो चलो आ जाइए मेरे साथ किचन में। मैंने तो नहीं आ रही है कुछ खाना नहीं। And now today तो फिर सुबह के 6 बजे। मशीन चला ली, डाल दी कपड़े, मशीन स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो ठीक है। Forget it. तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी And let's see today which breakfast mom is making. अब बज रहे सुबह के 6। बजे सुबह के 6। यहाँ पे बनेगी एग। अभी अर्शिया करेगी नाश्ता करके अपनी पढ़ाई। Yes, because यहाँ पे सुबह से ही सारा हमारा सब काम सुबह में पढ़ते हैं तो पढ़ाई जो करते हैं वो अच्छा। हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा क्योंकि रात में नींद आती है तो रात में पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए मॉर्निंग का टाइम जूस भी करके ला के मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया था। है प्याज बड़ी कटी हुई। और क्या बोल रही है अच्छी। और क्या बोलूं, यहाँ पर और हमारा लबान लबान ब्रेकफास्ट में मुझे लबान की आदत हो गई यहाँ पे आके। लबान मीन्स बताओ, छाछ, लबान लस्सी क्या? लस्सी ना लस्सी। लस्सी। लस्सी लबान जैसा ही मीन्स होता है ना, यहाँ पे खाना होता है। यहाँ पे अरबिक में लोग लस्सी को लबान बोलते हैं, इसलिए यहाँ देख सकते हो आप लोग लबान होता है। ठीक है, लबान होता है। चलो मैं कटिंग कुटिंग कर लूँ पहले। चॉपिंग। हाँ चॉपिंग चुपिंग कर लूँ। चॉपिंग नाश्ता बहुत जरूरी होता है। सुबह का नाश्ता बहुत अहम है। पूरे दिन का खाना हो ना हो मगर नाश्ता बहुत जरूरी होता है। आप लोग भी नाश्ता कीजिए सुबह सुबह। ऑमलेट खाना बहुत जरूरी होता है। इनके घर में मतलब होता है ना, नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते। बना के दोगे तो सब खाएंगे। एंड ये एग फिनिश होने वाला है मेरा। एग आज फिनिश होने वाले हैं। बहुत आवाज आ रही है। हाँ वो प्लास्टिक इसको पूरा ही खोल रहा है सर। वो अभी पूरा जाएगा, पूरा टाइट है, लग जाता है ना पैकिंग करते हैं ना। मम्मा यस use this chopper. Use this chopper. I love this chopper. जल्दी फटाफट कर दो। आज नाश्ते के लिए थोड़ा लेट हो गया। क्या टाइम हुआ है? 6 बज गए। देखना पड़ेगा। मेरी टाइमिंग क्या हो रहा है? मैरीन अपना कुछ लिख रही है, डायरी लिख जाके रही उसका थोड़ा वीडियो बना ले। क्या लिख रही है वो? होमवर्क करिए। हाँ। वो डायरी लिख रही है। हाँ डायरी। देखो मैं बता रही हूँ आप लोगों को सबको कि नाश्ता बहुत जरूरी होता है। बच्चों को नाश्ते की आदत करिए। आप भी नाश्ता खाइए। अंडा प्रोटीन है, बहुत जरूरी है अंडा खाना। मैं भी पहले सुबह नहीं खाती थी मगर अब खाना पड़ता है। काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ताकत नहीं रहती, सबको झेलना भी पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड है ना, वो सुबह से जो उठ जाती है समझो इंडिया में, तो 3-4 बजे तक वो कुछ नहीं खाती। पता नहीं वो तो कैसे जिंदा रहती, कुछ भी नहीं खाती वो। क्या बताएंगा उसको। अरे भाई खा लो। सुबह से जो उठी हुई रहती है और दिन में 3-4 बजे तक मतलब बोलती है मैं कुछ नहीं खाती। अच्छी बात है भाई, कुछ नहीं खाते।
क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस उसका वही चलते रहता है। ठीक है चलो मेरी शॉपिंग हो और गई। यहाँ पे क्या क्या चॉप किया है, मम्मी ने किया है ऑनियन। सिंपल सा नाश्ता होता है मेरा, सिंपल सा और एकदम अच्छे से। मेरा नाश्ता बहुत जरूरी है, नाश्ते में मुझे सब कुछ चाहिए होता है, जितना हो सकता है ना मैं नाश्ते में अपना पूरा साथ में ग्रीन चिल्ली कर लेती हूँ। यहाँ पे एक खासियत है, यहाँ पे अंडे कभी खराब नहीं निकलते हमारे यहाँ पे, तो एक के अंदर देखना पड़ता है। और एग जब बन जाता है तो उसमें से स्मेल भी नहीं आती। अच्छा यस, जम गए थे सब एसी में। सब एसी में जम गए, पक गए जी, एसी में पूरा जम गया। एसी की हवा बेडरूम से लेके किचन तक का भी आ सकती है। पूरा ठंडा ठंडा हो गया है ना। और मुझे आज कुछ खास बात करने की थी आप लोगों से। मैं नाश्ता बना लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है चलो। तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट रेडी और महरीन को चाहिए अचार, रोटी के साथ में अंडे के बाद उसको रोटी और अचार चाहिए होता है, शान का बहुत अच्छा होता है। और बस यही हम लोग नाश्ता करते हैं और बस फिर मिलती हूँ मैं नाश्ता करने के बाद। चल आजा महरीन, अर्शिया यस, आ रहे हैं वॉक करने के लिए, चलो। चलो वहाँ पे गार्डन भी है। हाँ। So now we are in garden और व्यू कितना प्यारा हो रहा है कि क्या होता है। क्या हो गया? व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। शूज उतार दूँ ना? हाँ, ग्रास पे चल रहे तो शूज उतार दो। आज ग्रास पे करूँगी। बस चलो आजा, तुम नहीं कर रही। और वहाँ पर बहुत सारे झूले हैं। पहले वॉक पूरा करो। ओके, मैं भी अपना शूज निकाल दूँ क्या? आधा घंटा अपने को वॉक करना है। मैं भी शूज निकाल दूँ? हाँ, बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को शूज निकालना। ग्रास है ना, ग्रास पे चलना अच्छी बात है। कभी कुछ सुई वगैरह। ग्रीन ग्रास, चलो। ओह मेरे पैर। तो यहाँ मैंने अपने शूज निकाल दिए। मैं वहाँ रख दूँ क्या, बॉटल के नीचे? वहीं पे रख दे, मेरे यहाँ पड़े हैं ना। ठीक है, यहीं रख। ग्रास इतनी गीली क्यों हो रही है? पानी डाल दे ना। अच्छा चलो, हम लोग उस साइड बंद कर दो, अभी हम लोग पूरा वॉक करेंगे फिर व्लॉग। ठीक है। You sick of all the same dudes running up. चली जाऊँ, मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी हाफ एन आवर तक वॉक करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक प्यारी सी कैट दिख गई। मम्मा, मैंने वहाँ पीछे एक कैट देखी, ब्लैक एंड व्हाइट से खेलने का पूरा दिन कैट 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 बस हो गया ना। अभी अपन बाद में मिलते हैं फ्रेंड्स। सामने बोर हो जाएगी। हाँ, वरना फ्रेंड्स लोग बोर हो जाएंगे। You sick of all the same dudes running up. Follow you around, hope you fall in love. But they don't see you like I do, yeah, yeah. All your friends they see it too. That I'm the one who looks you in the eye. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा 2-3 दिन पहले का ब्लॉग जो था अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ, सोचिए आज पूरा कंप्लीट कर ही लूँ। और उस दिन भी मैंने कहा कि मैं कुछ काम करके आती हूँ, जो मेरा काम हो जाए तो उसके बाद आपको मिलती हूँ, मगर उस दिन बहुत बिजी हो गई थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हैं, खरीदे गौसिया है तो उसकी थोड़ी शॉपिंग करने की थी, तो बच्चों को लेके आ गई थी और बच्चों को भूख लगी तो हम यहाँ पे मंडी खाने आ गए स्पेशल। कौन सी होटल है ये? बेहतर मंडी। बेहतर मंडी मंडी, ये शारजा में है बेहतर मंडी। और ये कुछ इस तरीके से होटल है, पूरा प्राइवेट अपना रूम होता है यहाँ पे इस तरीके से। और बहुत ही अच्छी रहती है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। और मुझे थोड़ा 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत भी मेरी सही नहीं थी,
थोड़ा टेंशन हो गया था। मेरी बेबी जो बड़ी है ना, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे भी टेंशन हो गया था। मगर बच्चों ने बोला कि मम्मी ऐसे टेंशन नहीं लेते, होते रहता है। आप सबको बोलते टेंशन मत लो, आप खुद ही टेंशन ले रहे हो। तो ठीक है, मैं थोड़ा आपको मिलती हूँ, थोड़ा लोगों को खाना खिला दूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको। दिख रहा है? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती थी कि लोग अपने हिसाब से सब बातें करते हैं। लोगों की सोच और उनकी बातों को अपन पकड़े नहीं जा सकते। मैं पहले की बात कर रही हूँ, मतलब जैसे अपने को पहले की सब बातों को लेके नहीं चलना चाहिए, मगर वक्त की बात है। जब मेरी बेबी जॉब करी थी, जब पहले शुरू में, तब थोड़ा हम लोग का बोलते ना, ऊँच नीच धूप छाँव सब होते रहता है। जब मेरी बेबी को पहली जॉब मिली थी तो बहुत खुश हो गई थी कि मम्मा मुझे जॉब मिल गई, ये वो। हम लोग सबको बहुत खुशी हुई कि चलो बच्ची जॉब करने लगी, कमाने लगी, अपने पैरों पे खड़ी है। तब जॉब की खुशी हम लोग ने थोड़ी अपने हिसाब से सेलिब्रेट भी की। और मेन चीज़ के है ना, बोलने वाले ने मेरी बेटी को मतलब बढ़ावा तो दिए, खैर जो भी है वो सब मैं नहीं वो करती हूँ, मगर ऐसे अल्फाज बोले कि सेल्स गर्ल की जॉब है। मेरी बेबी ज़रा थोड़ी नर्वस हो गई, बोलते मम्मी ऐसे बोल रहे कि सेल्स गर्ल की जॉब है। मैं बोली कि क्या हो गया उसमें, सेल्स गर्ल इंसान नहीं होते? जो हेल्पर होते हैं वो इंसान नहीं होते? वो भी लोग का जॉब है बेटा। और अपने को ये सब चीज़ें इग्नोर करने का। तो मैं ये बोलती हूँ कि उस वक्त पे अगर मैं अपनी बेटी को बढ़ावा नहीं देती, मेरी बेटी टूट जाती। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप भले आप कोई भी ओहदे पर हो, आप चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो या फिर कोई टीचर हो, आपके सामने अगर कोई बच्ची है शुरुआत कर रही है कि भाई मुझे ये जॉब मिली, भले मामूली सी भी हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती आप उसे बढ़ावा दो। उससे ये मत कहो कि अब तो सेल्स गर्ल हो, अब तो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, वो वक्त भी हमारे लिए बहुत अच्छा था और आज का वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेरी बेटी भी यहाँ पे दुबई में है आज। अगर मैं उस टाइम पे उसको नहीं बढ़ावा देती, उसको नहीं हिम्मत करती, तो पता नहीं मेरी बेटी टूट सी जाती। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं और जो हर चीज़, मैं तो ये बोलती पहले खुद अपने को देख ले, पहले खुद अपने को देख ले कि क्या चीज़ है। अगर हेल्पर ना हो ना तो किसी के घर तक नहीं चलते। आज इंडिया में देखो, चाहे अपनी कमाई हो ना हो, हेल्पर की ज़रूरत है, ये चीज़ है। और मेरा तो यही बोलना है कि नहीं, किसी को जज मत करो। सामने वाले ऐसे है, सामने वाले वैसे है, क्यों ऐसे है, क्यों वैसे है। आप देखो पहले अपना, आप पहले अपना देखो कि हम कैसे हैं। अगर नहीं समझ में आती ना, तो पहले आप, घर में सबके यहाँ मिरर लगा रहता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए चुपचाप मिरर के सामने बैठ जाओ। आपका अंदर का जो भी कुछ है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे हैं और हम कैसे, मतलब बोलते हैं ना, जिसका ज़मीर जिंदा होगा ना तो उसको समझ में आएगा। नहीं तो आज लोगों का ज़मीर भी मतलब ख़त्म हो गया, लोगों का ज़मीर भी ख़त्म हो गया। तो देखो, बड़ा छोटा, छोटी जॉब, बड़ी जॉब, अमीर गरीब, ये कोई मायने नहीं रखता है। जो अपना आज है और अपने जो अपने हाथ में है, बस वही है, बाकी नहीं। और देखो, उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी कमाती तो ही मतलब मेरा घर चलता था। किसी लोगों का तो यही होता है कि बच्ची कमाती एक और छोटे भाई बहन रहते हैं और उससे ही घर चलता है। मेरा ऐसा नहीं था, मगर मैंने उस टाइम पे भी मतलब बच्चों को यही कही कि हमें ही कमाना है और हमको ही खाना है। पहले भी मेरे मम्मी डैडी हमारे को लेके चलते हैं। आज मेरे डैडी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैडी, मतलब डैडी की जो मोहब्बत होती है वो तो एक तरफ है। जो मेरा भाई है ना, हमारे लिए, हमारे डैडी से भी, मतलब डैडी के सामने तो कोई नहीं आता है, मगर हमको ऐसा, आज हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे डैडी है। आज कुछ भी अगर हम लोग को जो सोचना, तो पहले हमको उनका ख्याल आता है कि नहीं, और वो भी हमको बच्चों के जैसे ही चाहता है। बोलती हूँ ना, तीनों बहनों को हम लोग को बच्चों के जैसा ही चाहता है। और बस मैं तो यही बोलती हूँ कि ये चीज़ भूल जाओ, तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, तुम्हारी कमाई ये, हमारी कमाई अरे है। अगर आपके पास अच्छा खासा रखा हुआ है तो क्यों फिर बांटो ना, जो अपने से, जो घर में नीचे जो है उसको हेल्प करो ना। आज मेरे पास है, अब मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में ही किसी की ज़रूरत है, तो आप चुपचाप ऐसे हेल्प करो ना कि ये हाथ दो और वो हाथ,
मालूम ही नहीं पड़े। वैसा करो ना, ये करो, ये मत करो उसको, मतलब घिरा के वो मत करो, घिराओ मत कोई भी चीज़ को। बच्ची को हिम्मत दो। धूप और छाँव सबके ऊपर लगाओ है। आज धूप है तो कल छाँव भी आएगी, हाँ, मगर हिम्मत रखना पड़ेगा। मैं बड़ी बात भी नहीं कर रही हूँ, ना तकब्बुर में बोल रही हूँ। कल मेरी बेटी सेल्समैन का काम करी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी दुबई में इतनी बड़ी जॉब पे है, और मैं वो बताना भी नहीं चाहती हूँ कि ये है कि वो है। बस सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी ये जो बात कही थी उसको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, वो उस टाइम पे वो बात जो उसने बोली और मेरी बेटी पे दिल पे लगी, मैं दिल में नहीं रखी हूँ, जो भी चीज़ें दिल में नहीं रखी हूँ, मगर थैंक यू जो भी बोले हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और मैं किसी को सुना भी नहीं रही हूँ, मगर थैंक यू। आज मेरी बेटी जो ऊंचाई पे है उसके बोलने पे ही है। अगर वो नहीं बोलते और ये नहीं होता तो मेरी बेटी मतलब पता नहीं, मगर मेरी बेटी को मैंने बढ़ावा दी। बस ये सेल्समैन से ही तुझे आगे बढ़ना है, सेल्समैन से ही तुझे सीट पे बैठना है और आगे बढ़ना है। बस यही बोल रही हूँ। ना मैं किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ, ना मैं किसी को कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ। मैंने कल भी किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी बुरा नहीं कर रही और कल भी नहीं करूँगी। सब मेरे अपने हैं और सब, मगर प्लीज़ अपनापन का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि आपके मुँह में जो आता है वो सब बोल दो। ऐसे भी मत गिर जाओ कि आपको उठना भारी पड़ेगा। इसके लिए चलो कोई बात नहीं। आज मेरा वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, और आज मैं मेरा वीडियो यही एंड करती हूँ। और कल ईद गौसिया है, अच्छी तरीके से दिन बनाओ और खूब पढ़ाई करो, खूब मतलब अपने से जो नीचे है उनको पहले बताओ आपके घर में क्या है क्या नहीं। पहले सबसे पहले ये करो। लोग इतनी देरी चढ़ाते हैं, लोग इतना करते हैं, वो करते हैं, मगर प्लीज़ पहले आप अपने घर में देखो, अपनों से नीचे को देखो कि उसके घर में चूल्हा कहीं जलेगा कि नहीं जलेगा। कोई मतलब नहीं, आपकी देह है ना वो कबूल नहीं होगी। पहले अपने घर के नीचे आपसे घर में देखो कि किसी को ज़रूरत है उसको दो, फिर आप एक देख या 100 देख चढ़ाओ और उसकी बरकत भी होगी आपको। मगर जो मतलब जायज़ है ना वो पहले, फिर ये सब दिखावा करो, नॉट दिखावा। मुझे नहीं पसंद ये दिखावा। बस यही बोलती हूँ सबको, ईद गौसिया मुबारक, और दुआओं में मुझे याद करो। और बस मेरे अपने हैं, मेरे अपने बनते रहो। और जो कुछ भी अगर आपको किसी को भी कुछ दिल दुखाओ तो सॉरी। और देखो जो बोला है उसको तो पता है कि उन्होंने क्या बोला है, तो मैं उससे भी माफ़ी चाहती हूँ। और ये बोल रही हूँ आखिरी बार कि ये अल्फाज आइंदा किसी को मत बोलना प्लीज़, कि आप सेल्समैन हो, आप हेल्पर हो, मत बोलो प्लीज़। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।